हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, अल्कोहल से अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एक्चुअली उसके दो पार्ट है बेटा। एक पार्ट जो मैंने कल एक्सप्लेनेशन करके दिया, दूसरा पार्ट जो आज हम एक्सप्लेनेशन करके दे रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डीपीपी जरूर सॉल्व करो, डीपीपी जरूर सॉल्व करो। सॉल्व करना जरूरी है और मैं कोशिश करता हूं एज सुन एज पॉसिबल एचडीए का हिंट एंड सोल्यूशन भी मैं ऐप पर अपलोड करने की कोशिश करता हूं बेटा, राइट है ना। तो फ्रॉम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो आज पार्ट 2 हम डिस्कस करके लेने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दो कंडीशन आने वाला है। देखो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों बताइए, अल्कोहल हम रिएक्शन करा रहे थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2 होता है। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ तो वहां पर SN2 भी आ सकता है। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि आपको SN2 थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, राइट है ना। तो वहां पर SN2 भी आ सकता है और SNI भी आ सकता है। अब ये नया मीनिंग आपको मिल रहा होगा। आप लोगों ने बेटा SN1 पढ़ा होगा, SN2 पढ़ा होगा, बट ये SNI एक नया आ गया। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करके देंगे आप लोगों को। बस इतना ध्यान में रखना, हाई अलर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि जब हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होता है मेरे प्यारे बच्चों। या तो वो दे देगा SN2 या फिर वो दे देगा SNI। SNI का नाम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन इसका नाम होता है। SN2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सवाल यह है कि जब थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कराते हैं तो या तो वो SN2 दे देगा या फिर वो SNI दे देगा। कब देगा SN2, कब देगा SNI, वो आपको समझना है विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करें बेटा। बस इतना ध्यान में रख लेना कि अगर वहां पर कोई बेस प्रेजेंट है, लाइक बता दीजिए बेटा यहां पे टर्सरी अमाइन है या फिर पिरिडीन भी हो सकता है। अगर हम ये रिएक्शन किसी बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, लाइक अमाइंस के प्रेजेंस में कराएं या पिरिडीन के प्रेजेंस में कराएं, मेरे प्यारे बच्चों कान खोल करके सुन लो, उस कंडीशन में वो SN2 मैकेनिज्म देगा। फिर से सुनना, इफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड take place in the presence of base like pyridine or amines, then कौन सा मैकेनिज्म फॉलो अप होगा बेटा? SN2 मैकेनिज्म फॉलो अप होगा। और SN2 थोड़ा बहुत तो पता होगा ना, बैक साइड से अटैक होता, मैं मान करके चल रहा हूं, थोड़ा आपको पता होगा। तो देखो पहले मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर देखो, यहां पर ये C इधर है बेटा CH3। डायरेक्ट आंसर देखो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये C यहां पर है बेटा CH3, यहां पर है बेटा C2H5, यहां पर बेटा है H और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों है OH। देख लो वो रिएक्शन है, C के साथ CH3 भी है, C2H5 भी है, H भी और OH भी है। मैं रिएक्शन किसके साथ कराता हूं? थायोनिल क्लोराइड के साथ। बहुत सिंपल है, जल्दीबाजी मत करना, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करना, इसको ऐसे 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। इस अल्कोहल को 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। इधर लिख लो SO, इधर लिख लो Cl और इधर भी क्या लिख लो बेटा? Cl। अब बता दो यहां से प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर हो जाएगा C2H5 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? Cl, राइट है ना। प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा? SO2 और प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा बेटा? HCl। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बेटा। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना कि एक्चुअली जो मैं बताने जा रहा हूं, देखो हाई अलर्ट,
दिस रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइंस और pyridine। इसका मतलब अगर अमाइंस रहा या pyridine रहा, सो मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ध्यान में रखना, वो SN2 मैकेनिज्म देगा और SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक होता है। बस इतना ध्यान में रखना कि अच्छा एक बात बताओ बेटा, पहले यहां पर कार्बन के साथ कौन था? OH था, OH चला गया, कौन आ गया बेटा? Cl आ गया। मतलब साफ हो गया कि रिएक्शन से हम OH को बाहर करेंगे और यहां पर Cl ला देंगे। जहां पर था OH वहीं पर आया Cl। जानते हो इसको बोलते हैं रिटेंशन। आगे हम आपको पढ़ा करके दे देंगे बेटा। जहां पर था OH वहीं पर आ गया Cl, रिटेन रहा। मतलब जहां पर था OH वहीं पर कौन आ गया बेटा? Cl, रिटेन रहा। लेकिन SN2 दे रहा है, सो रिटेंशन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। मतलब Cl बैक साइड से अटैक करता है। बस ये ध्यान में रख लेना बेटा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इधर है CH3, इधर मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा C2H5, राइट है ना। अब Cl यहां पर जहां पर OH था वहां पर नहीं रहेगा, Cl यहां पर हो जाएगा और H यहां पर चला जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, कार्बन के साथ जो OH था, OH चला गया और इसकी जगह पर कौन आ गया? Cl आ गया। सेम साइड से आया या अपोजिट साइड से? अपोजिट साइड से आया बेटा। Cl देखो बैक साइड से अटैक किया, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आया है ये रिटेंशन आया है या इन्वर्जन आया है? तो आंसर मिलेगा सर ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्जन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रोडक्ट आया है वो कैसा है? इन्वर्जन है, इनवर्जन है, राइट है ना। इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन है और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बेटा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। पहले बताइए पॉइंट क्लियर हुआ क्या आप सभी लोगों को? फिर से देखो, जब किसी अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, किसी अमाइंस के प्रेजेंस में या किसी pyridine के प्रेजेंस में, इन्वर्जन होगा। जहां पर OH था वो चला जाएगा, Cl आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से आएगा। OH देखो फ्रंट साइड में था, अब ये Cl बैक साइड से आ गया, राइट। OH को हटा दो, Cl ला दो। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन और इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो क्यों होता है, कैसे होता है? लेट्स सी। इसके मैकेनिज्म पर आते हैं बेटा, इसके हम मैकेनिज्म पर आते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें मैकेनिज्म। चलो देखो, ये H सिंगल बॉन्ड C, CH3, C2H5, सिंगल बॉन्ड O, O के साथ H है। मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मेरे प्यारे बच्चों ये होता है SOCl2। बता दीजिए बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जिसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है न्यूक्लियोफाइल, राइट है। और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो। बोलो बेटा O पे चार्ज किया जाएगा निगेटिव, सल्फर पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। सल्फर पर आ गया पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल। ये यहां पर अटैक करेगा। नहीं समझ में आया? चलो इधर देखो, मैं समझा करके दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। ये H सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, क्लियर हो गया। एंड द सिंगल बॉन्ड O यहां पर H है। इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और मैं रिएक्शन किसके साथ कराता हूं? थायोनिल क्लोराइड के साथ। खुद को चेक करो, खुद को बताओ। बताओ बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, यस सर। बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, यस सर। O पे चार्ज आ गया निगेटिव और सल्फर पे चार्ज किया गया पॉजिटिव, राइट है। अब बताओ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। जाहिर सी बात है बेटा ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? कई बार बता चुका हूं, कुछ तो बता दो। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों किसको दे देगा? सल्फर को। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए सल्फर पे चार्ज आएगा निगेटिव और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए सल्फर पर आ गया निगेटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज किया गया बेटा पॉजिटिव। और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक इसका शेयरिंग
हो जाएगा, राइट है। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया बेटा C2H5, सिंगल बॉन्ड O, यहां पर आया H, O पे चार्ज क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड S, O पे चार्ज क्या आ गया निगेटिव, इधर आ गया Cl और इधर भी क्या आ गया बेटा Cl। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अगर क्लियर हो गया तब आगे देखना, यहां पर जब बेटा क्लियर हो गया तब आगे यहां पर देखना मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं। एक ही साथ तीन अटैक करूंगा, एक ही साथ 3 अटैक करूंगा। देखो कैसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, ठीक है। चलो बेटा प्लस था पहले ऑक्सीजन पे, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये माइनस आ जाएगा, फाइनली हो जाएगा न्यूट्रल, मिस यहां से H गायब। बताओ क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, राइट बेटा, और सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या आ जाएगा O, राइट है ना। देखो एक मैंने अटैक यहां पर किया, मेरे प्यारे बच्चों एट द सेम टाइम ये यहां पर ला दो, मतलब यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या कर देना डबल, तो सिंगल बॉन्ड S, ये डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है बेटा Cl। देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, जल्दीबाजी मत करो। ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, ये प्लस माइनस हो जाएगा न्यूट्रल। मेरे प्यारे बच्चों यहां से बाहर क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। यस सर या नो सर, यस सर। ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना। निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा शिकार ये यहां से बाहर हो जाएगा Cl निगेटिव। बोले यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल, राइट है। और यहां से बाहर हुआ H प्लस, यहां से बाहर हुआ Cl माइनस। जानते हो, जानते हो, क्या जानते हो, यहां से बाहर क्या हो चुका है HCl। अब मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं इस पॉइंट को ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान से सुनते चलना मेरे प्यारे बच्चों। यहां से बाहर क्या हुआ है HCl, आपको पता होना चाहिए। HCl नॉर्मल कंडीशन पर गैस होता है, HCl नॉर्मल कंडीशन पर गैस होता है, गैस फ्री होता है। ये एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। ये HCl गैस होता है, एटमॉस्फेयर, अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। HCl गैस होता है, एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। रीजन क्या है, HCl मेरे प्यारे बच्चों एसिड होता और मीडियम मैंने बेस भी लिया है। तो जैसे ही HCl ये बनेगा, जैसे यहां पर HCl बनेगा, ये HCl एसिड और ये बेस तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। मतलब आप समझो ये कि ये HCl चंचल स्वभाव की एक लड़की है, समझ में आ गया। HCl एक बहुत नॉटी लड़की है, कहीं पर भी आ जा सकती है। यस सर या नो सर, यस सर। HCl एसिड है, चटपटी है, समझ में आ गया। जैसे ही HCl आई, बेस ने देखा, आपको पता है बेस किस पर अटैक करता है, एसिड पर ही तो अटैक करता है बेटा। बेस से HCl भागने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो बेस है ना उसको भागने नहीं देगा, ये बेस HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो यहां पर ये रहा बेटा ऐसे, देखो यहां पे ये N, ये R, ये R, ये R, ये हमारा बेस है और ये HCl क्या है बेटा, एसिड है, ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा N R R R, राइट है, और यहां पर H, ये प्लस और ये Cl माइनस। देख लो यहां पर ये टर्सरी अमाइन HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या HCl एटमॉस्फेयर में गया क्या? नहीं सर। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमारे पास क्या था बेटा, बेस प्रेजेंट था। अब जानते हो ये जो सॉल्ट आया है ना, ये जो सॉल्ट आया है ना, ये सॉल्ट के पास बताइए Cl माइनस है कि नहीं है? यस सर है। मेरे प्यारे बच्चों ये सॉल्ट के पास Cl माइनस है कि नहीं है? यस सर है। और यही सॉल्ट रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा? Cl माइनस। और ये बेटा ये जो Cl माइनस रिलीज करेगा ना, वो यहां पर जाकर के अटैक करेगा। तो देखो अटैक, देखो यहां पर ये C, ये क्या हुआ CH3, ये क्या हुआ C2H5, ये क्या हुआ H, और ये क्या हुआ O, यहां पर S डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या गया बेटा Cl। जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना। क्या HCl बाहर गया है क्या? नहीं सर, क्योंकि HCl जैसे बना बेस ने तुरंत रिएक्शन किया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। मेरे प्यारे बच्चों सॉल्ट में Cl माइनस है कि नहीं है? यस सर है। मतलब हमारे पास Cl माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है अभी भी अवेलेबल है। अब ये
ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, और जहां पर भी बैक साइड से अटैक करता है वही तो हमारा SN2 मैकेनिज्म होता है। तो देखो अब यहां पर Cl माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है ना। और कैसे अटैक करेगा वो मैं डिस्कस करके दे रहा हूं, समझना, समझ लेना, ठीक है। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर कर दो और यहां से Cl माइनस को बाहर कर दो। देखो एक बार फिर से समझना, ये Cl माइनस छुपा रिश्तम पीछे से अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म है। देखो ये लिविंग ग्रुप है बेटा, इसको हम यहां से बाहर कर रहे, और देखो Cl माइनस यहां पर अटैक करेगा। क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर C, यस सर, ऊपर क्या अटैच हो जाएगा CH3, नीचे क्या अटैच हो जाएगा बेटा C2H5, राइट है ना। और ये यहां पर बैक साइड से अटैक कर रहा है Cl माइनस, इसलिए यहां पर आ जाएगा Cl, और मेरे प्यारे बच्चों बताइए इधर क्या आ जाएगा H, यस सर या नो सर, यस सर, ठीक है ना। फिर यहां पे बताइए सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा डबल, मतलब एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया, और प्लस यहां से बाहर आप क्या कर देना बेटा Cl माइनस। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। तो देखो यही रिएक्शन है, ये और ये हाई अलर्ट में ध्यान में रखना, इन्वर्जन हो रहा है, SN2 हो रहा है। कब होगा? जब यहां पे प्रेजेंस क्या होगा, कोई बेस होगा। बेस टर्सरी अमाइन भी हो सकता है या पीरिडिन भी हो सकता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक बार नोट कर लो, पीरिडिन के प्रेजेंस में अगर बेस नहीं रहा तो क्या होगा, आई विल डिस्कस। पहले आप इसको एक बार अच्छे से नोट करो, और अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो इसको रिवर्स मारो, वीडियो को एक बार फिर से देखो। बेटा मूव करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो सेम रिएक्शन है, अल्कोहल जो पहले था अभी भी वही है, थायोनिल क्लोराइड अभी भी वही है। क्या डिफरेंस आपको दिख रहा था, जो यहां पर बेस पहले हुआ करता था अब वो बेस यहां पर नहीं है। क्या पीरिडिन है? क्या नहीं सर। क्या टर्सरी अमाइन है? क्या नहीं सर। उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों रिटेंशन होता है, और वहां पर मैकेनिज्म उसको बोलते हैं SNI। देखो यहां पे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इन एब्सेंस ऑफ अमाइंस और पीरिडिन, मतलब अमाइंस या पीरिडिन एब्सेंस होना चाहिए। तो हाईलाइट दिस रिएक्शन इज SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, एंड रिटेंशन टेक प्लेस। मतलब जहां पर था OH वहीं पर कौन आएगा Cl, उसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें क्या इसका मैकेनिज्म। पहले डायरेक्ट आंसर देखो, H सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो। किसके साथ रिएक्शन? थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इधर लिख लो SO, इधर लिख लो Cl, और इधर भी लिख लो Cl। क्लियर हो गया। यहां से बाहर क्या कर देना बेटा SO2, यहां से बाहर क्या कर देना बेटा HCl, और Cl को यहां पर अटैच करा दो। सो मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट मिलेगा HC, यहां पर हो जाएगा CH3, यहां पर हो जाएगा C2H5, यहां पर हो जाएगा Cl, राइट है। जहां पर था OH वहीं पर कौन आ गया Cl, इसको बोलते हैं रिटेंशन। जहां पर था OH वहीं पर आ गया Cl, उसे क्या बोल देना बेटा रिटेंशन। प्लस बाहर क्या हो जाएगा SO2 और HCl, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा SO2 गैस, और क्या बाहर हो जाएगा HCl। यस सर या नो सर? यस सर। पहले HCl मिलता था, चटपटी लड़की मिलती थी, लेकिन वो फरार नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई बेस हुआ करता था, कैच कर लेता था, लेकिन यहां पर बेस नहीं है। फिर क्या होगा देखते हैं, यही तो इंटरेस्टिंग है बेटा, देखते हैं फिर क्या होगा। चले आते हैं इसके मैकेनिज्म को लेकर के, इसके मैकेनिज्म को लेकर के आते हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। देखो यहां पर C, इधर है CH3, इधर है C2H5, यहां पर है H, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है OH। इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस मैं रिएक्शन करा रहा हूं थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। जैसा मैं बता रहा था सेम एज इट इज करते रहो। बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दो, और ये निगेटिव चार्ज इसके पास यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दो। देखो कैसे, देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। चलो देखो इधर, देखो इधर ये H, ये CH3, ये C2H5,
यहां पर O, यहां पर H, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ, H डबल बॉन्ड O, Cl Cl, ये हमारा है थायोनिल क्लोराइड। बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, डबल के प्लेस पर आ गया सिंगल, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है नेगेटिव, सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस पे चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर। कैसे अटैक करेगा इसको ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। इसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यस सर है। दो में से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, सल्फर को। सल्फर ने लिया नेगेटिव, ऑक्सीजन ने दिया पॉजिटिव, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक इसका शेयरिंग हो जाएगा। सो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, H, यहां पर C, इधर आ जाएगा बेटा CH3, इधर आ जाएगा बेटा C2H5, सिंगल बॉन्ड O, इधर आ गया H, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड S, यहां पर हो गया बेटा O नेगेटिव, इधर आ गया Cl और इधर भी क्या आ गया Cl। पहले बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी लोगों को। वही देखो स्ट्रक्चर मिला। अब आगे देखो क्या होने वाला है, आगे देखना वही सेम प्रोसेस है यार, यहां से बाहर कर दो। देखो एक बार में 3 शिकार कर रहा हूं, कैसे ध्यान से सुनना, ऐसे ये H कर लिया, सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या अटैच है बेटा CH3, देख लो ऊपर है CH3, नीचे क्या अटैच है बेटा C2H5, यहां पर हो जाएगा C2H5, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड C O। अब मुझे बताइए बेटा, यहां से बाहर हो चुका है H, फिर सिंगल बॉन्ड S, राइट है ना, निगेटिव चार्ज इधर आ गया और Cl निगेटिव इधर बाहर चला गया। बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड हो और यहां पर क्या हो जाएगा Cl। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां से बाहर कर दो ऐसे, ये H प्लस यहां से बाहर हो गया और निगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज किया, यहां से बाहर हो गया बेटा Cl नेगेटिव। यस सर या नो सर, यस सर। तो बता दो बेटा, यहां से H प्लस, यहां से Cl माइनस, क्या बाहर हो जाएगा, HCl। अरे देखो यहां से H प्लस बाहर चला गया, O फाइनली न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज करा दो, सिंगल के प्लेस पर हो गया डबल बॉन्ड हो, यहां से बाहर कर दो Cl नेगेटिव को, यहां से Cl नेगेटिव, यहां से H प्लस HCl। HCl कैसा है, गैस है। HCl कैसा है, गैस है। चटपटी लड़की तो मिली, लेकिन यहां पर कोई चटपटा लड़का था है नहीं, कोई बेस नहीं है। ये HCl एसिड मिला, लेकिन इसको पकड़ने के लिए यहां पर कोई बेस अवेलेबल नहीं है बेटा, इसलिए पकड़ में नहीं आएगी और तुरंत चली जाएगी आसमान में उड़ने के लिए, मतलब ये एटमॉस्फेयर में चली गई बेटा। अब सवाल ये है, वहां पर क्या था, टर्सरी अमाइन था, वहां पर क्या था बेटा, ऐसे मैंने टर्सरी अमाइन लिया था जो कि बेस हुआ करता था। अब यहां पर HCl कंबाइन हो जाता था तो हमारा स्ट्रक्चर ये बनता था, सॉल्ट मिलता था और इसी सॉल्ट के अंदर Cl माइनस होता था, यही Cl माइनस इस पर बैक साइड से अटैक करता था। यस सर या नो सर, यस सर। लेकिन यहां पर एसिड तो है, लेकिन यहां पर कोई बेस है क्या, नहीं सर। ये HCl जो मिला वह एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, अब हमें सॉल्ट मिलेगा ही नहीं, ये वाला सॉल्ट यहां पर नहीं मिलेगा, तो क्या यहां से Cl माइनस आएगा, क्या नहीं आएगा। तो अब सवाल ये उठा कि अब ये Cl माइनस कहां से आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते चलना, इसके अंदर जो Cl माइनस है ना, यहीं से आएगा। देखो इसके अंदर Cl है, यहीं से आएगा। तो देखो मैं वर्ड क्या लिखने जा रहा हूं, विद इन द कंपाउंड होने जा रहा है, बाहर से नहीं, कंपाउंड के अंदर से होने जा रहा है। अच्छा बस एक बार बताओ, बिटवीन टू उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, और जब कंपाउंड के अंदर ही पूरा रिएक्शन चलता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये हो जाएगा बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, कंपाउंड के अंदर ही चलेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर डिलीवरी, इंट्रामॉलिक्यूलर डिलीवरी ऑफ किसका, Cl माइनस का। देखो कंपाउंड के अंदर ही चलेगा, देखो कैसे, देखो ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे भेज दो, राइट है। बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों ये देखो जो Cl माइनस है यहीं पर ट्रांसफर कर दो। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर Cl माइनस का डिलीवरी यहीं पर होने जा रहा है, तो क्या बनेगा बेटा, ये C है, ऊपर क्या अटैच है बेटा, CH3 है, नीचे क्या अटैच है बेटा, C2H5 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या अटैच है बेटा, H है, और मेरे प्यारे बच्चों ये जो Cl माइनस है उसको ले जाकर के यहां पर चिपका दो। तो बताओ यहां पर कौन आ जाएगा, Cl आ गया, और प्लस यहां से कौन सा गैस बाहर हो गया बेटा, SO2। अब देखो जहां पर था OH
वहीं पर कौन आया Cl, जहां पर था OH वहीं पर कौन आया Cl, फ्रंट है, रिटेंशन इसको बोलते हैं, राइट है ना। जहां पर था OH वहीं पर आकर के आ गया Cl। इस टाइप के रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं रिटेंशन। और इस टाइप के रिएक्शन को जब इंट्रामॉलिक्यूलर डिलीवरी होता है, इंटरनल डिलीवरी होता है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इंट्रामॉलिक्यूलर यहीं से कंपाउंड के अंदर से ही Cl माइनस आया, न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड के अंदर से आया। सो मेरे प्यारे बच्चों इसी को क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल रिएक्शन। समझ में आ गया। ये SN1 नहीं है, SN1 में तो Cl नेगेटिव बाहर से आता था, ये कंपाउंड के अंदर से ही Cl माइनस आया। सो ये SN1 नहीं, SN1 में भी रिटेंशन होता है, इसमें भी रिटेंशन होता है, बट मेरे प्यारे बच्चों ये रिटेंशन नहीं है, इट्स SNI। नोट कर लो। कुछ गलत है क्या बेटा? दो रिएक्शन अभी मैंने आपको डिस्कस करके दिया, दोनों रिएक्शन को अभी के अभी मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं, राइट है ना। बस इतना ध्यान में रखना कि अगर कोई pyridine या अमाइंस नहीं है तो वो कैसा होगा, SNI होगा, रिटेंशन मिलेगा। तो देखो मैंने इसको ऐसे डिस्कस करके लिया था, देखो ऐसे, यहां पर था H, यहां पर था CH3, यहां पर था C2H5 और यहां पर था O, यहां पर था H। इसको तीन पार्ट में ऐसे मैंने ब्रेक किया था। थायोनिल क्लोराइड को ऐसे लिखा था SOCl2, राइट बेटा। बताओ एक यहां पर आ गया था, देखो ये ऐसे बना था, इधर था CH3, इधर था C2H5, इधर था H और यहां पर क्या था Cl, राइट है। प्लस बताओ बेटा क्या बन गया है, SO2, प्लस बेटा बताओ क्या बन जाएगा, HCl। मतलब OH चला गया और कौन आ गया बेटा, Cl आ गया, राइट है ना। तो जहां पर था OH वहीं पर कौन आ गया, Cl, रिटेंशन। रिटेंशन, राइट है ना। और ये कौन सा मैकेनिज्म होगा बेटा, SNI। SNI अभी मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, राइट है। और अगर यहां पर कोई अमाइंस रहा या कोई pyridine रहा तब वो इन्वर्जन होगा, मतलब ये CH3 और यहां पर C2H5, राइट है। H को इधर घुमा दो H और इधर बेटा क्या आ जाएगा Cl। अगेन यहां से बाहर हो जाएगा SO2 और प्लस क्या बाहर हो जाएगा HCl। यस सर या नो सर, यस सर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां से HCl नहीं बाहर हो पाता क्योंकि HCl रिएक्शन कर जाता है अमाइंस के साथ, राइट है ना। ये जो HCl बना है ना बेटा, ये बाद में रिएक्शन कर जाएगा अमाइंस के साथ और ये बन जाता है N, इधर R, इधर R, इधर R, है ना, इधर H, ये प्लस और ये Cl माइनस। ये बताओ ये क्या बन गया बेटा, सॉल्ट बन गया, राइट है ना। और ये बताओ ये क्या है, ये जो मैकेनिज्म होगा बेटा ये हो जाएगा SN2 और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। क्या बन जाएगा बेटा, इन्वर्जन, ठीक है। रिएक्शन नोट कर डालो इसको। मेरे प्यारे बच्चों ये तीन रिएक्शन एक ही साथ में लिख रहा हूं, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। इसमें अल्कोहल का एक बार हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं SOCl2, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। एक बार हम रिएक्शन करा रहे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक बार हम रिएक्शन करा रहे बेटा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, राइट है ना। तीनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल क्लोराइड। लेकिन देखते हैं अल्किल क्लोराइड किससे बेटर मिलता है, ठीक है। स्टार्ट करें। चलो देखो यहां पर सबसे पहले वाला रिएक्शन मैं यहां पर डिस्कस करके दे रहा हूं। देखो इधर ROH, ये है बेटा अल्कोहल। मैं रिएक्शन करा रहा हूं SOCl2 के साथ। यहां पर देखो ये आ जाएगा SO, इधर Cl, इधर Cl, SOCl2। बोलो यहां पर क्या बन जाएगा, RCl, इधर क्या बन जाएगा SO2 और ये बन जाएगा HCl। मींस यहां पे प्रोडक्ट मिल गया बेटा RCl प्लस यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये बन गया और प्लस यहां पर HCl गैस ये बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया। दूसरा अल्कोहल का रिएक्शन में PCl5 के साथ कराता हूं। देखो इस रिएक्शन को, ये ROH। अगेन बेटा इसको तीन पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दो। PCl5 के साथ रिएक्शन ऐसे बना लो, ये बन गया बेटा PCl3, ये Cl, ये Cl। कंबाइन करो, ये PCl5 है कि नहीं है। बोलो इधर क्या बन जाएगा RCl, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा RCl प्लस बताओ यहां पर क्या बन जाएगा
POCl3, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, और प्लस बताए बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा HCl, यहां से भी बाहर क्या हो गया HCl। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो अल्कोहल है, अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं PCl3 के साथ। जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 3 मोल्स लेते हैं। देखो इस रिएक्शन को मैं यहां पर डिस्कस करके दे रहा हूं। ROH 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन किसके साथ है? PCl3 के साथ। PCl3 देखो ऐसे PCl3, जानते हो इसको यहां से ऐसे बाहर कर दो, राइट है। बोले यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H3PO3, 1 2 3, नहीं समझ में आया? देखो H3PO3, इधर क्या बन जाएगा? RCl, इधर भी RCl, इधर भी RCl, 3 मोल्स ऑफ RCl, यहां पर भी बन गया बेटा 3 मोल्स ऑफ RCl प्लस H3PO3। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है कि पहले से भी अल्किल क्लोराइड मिला, दूसरे से भी अल्किल क्लोराइड मिला, तीसरे से भी अल्किल क्लोराइड मिला, तीनों के तीनों से अल्किल क्लोराइड मिला, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे बेटा कि सबसे बेस्ट अल्किल क्लोराइड आप किससे बनाना पसंद करोगे, पहले से, दूसरे से या तीसरे से, तो आप बता सकते हो, जानते हो उस कंडीशन में हम इससे बेटर बनाते हैं, पहले वाले से बेटर बनाते हैं। रीजन क्या है? अल्किल क्लोराइड के साथ साथ ये जो SO2 गैस बनाई है, गैस होता बाहर चला जाएगा, HCl जो बनाई है भी गैस होता बाहर चला जाएगा। यहां पर कोई pyridine वगैरह नहीं है जो HCl को पकड़ करके रखेगा। SO2 मिला बाहर गया, HCl मिला बाहर गया, केवल क्या बचा? अल्किल क्लोराइड बचा। नहीं समझ में आया? अल्किल क्लोराइड मिला, लेकिन यहां पर अल्किल क्लोराइड के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों 2 और मिला है, SO2 मिला है, HCl मिला है, दोनों के दोनों गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास केवल बचेगा क्या? अल्किल क्लोराइड ही बचेगा। ये गैस नहीं है, POC माना HCl गैस से चला जाएगा, POCl3 गैस नहीं है, क्या एटमॉस्फेयर में जाएगा? क्या नहीं सर, इसका मतलब POCl3 अल्किल क्लोराइड के साथ बना रहेगा, उतना ज्यादा प्योर अल्किल क्लोराइड नहीं मिल पाता। तो अगर आपको ऑलमोस्ट प्योर अल्किल क्लोराइड फॉर्म करना है तो कौन सा प्रीफर करोगे? फर्स्ट, राइट है ना। तो इसका मतलब फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl, for the preparation of ठीक है ना, for the preparation of RCl, ठीक है ना, RCl we prefer thionyl chloride SOCl2 with alcohol, राइट है ना। वी प्रिफर थायोनिल क्लोराइड विद अल्कोहल बिकॉज क्या होगा बोलो? बिकॉज SO2 एंड HCl आर गैस एंड escape into the एटमॉस्फियर। क्लियर हो गया बेटा? escape into the atmosphere and almost alkyl chloride is obtained। ठीक है बेटा, नोट कर लो, पहला रिएक्शन प्रिफर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों चलिए 2 रिएक्शन और हम डिस्कस करके लेने वाले हैं। पहला एक रिएक्शन और दूसरा ये रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शन हम डिस्कस करके लेने वाले, ठीक है। तो चलिए काम करते बेटा, एक रिएक्शन समझो CH3OH और मैं रिएक्शन करा रहा हूं यहां पर HBr के साथ। जैसे मान कर चलो बेटा ये भी है, मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं HBr के साथ,
राइट है। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहल में रिएक्शन करा रहा हूं HBr के साथ। यस सर या नो सर? यस सर। तो मैं अब तक क्या बोलता था बेटा, यहां से H, यहां से OH, क्या बाहर कर दो, H2O को, Br को यहां पर अटैच करा दो। सो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे प्रोडक्ट बताइए क्या बन जाएगा, CH3Br और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O। मिस यहां से हम OH को बाहर कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन आप यहां से OH को बाहर नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन है बेटा कि जो ऑक्सीजन है ये इसके रेजोनेंस में है। फिनॉल में ऑक्सीजन के पास बेटा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है। मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में, मतलब साफ हो गया कि ओ इसके कंजुगेशन में है, मतलब साफ हो गया ये मोर स्टेबल है, मतलब साफ हो गया। आप यहां से ओ को बाहर नहीं कर सकते हो। रेजोनेंस है यार, रेजोनेंस है यार, ओ को आप यहां से बाहर नहीं कर सकते। H को बाहर कर सकते हो, यहां से H को बाहर कर सकते हो, लेकिन आप यहां से OH को बाहर नहीं कर सकते, आप यहां से O को बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि O बताइए बेंजीन रिंग के कैसा है, कंजुगेशन में है, राइट है ना। तो फिनॉल था, रिएक्शन किसके साथ कराया बेटा, HBr के साथ, राइट है ना। तो क्या HBr फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा क्या? आंसर आएगा नो सर, क्योंकि ऐसा मत कर देना कि यहां से H और यहां से OH, H2 बाहर कर दो। अगर ऐसा करते हुए पाए गए कनपट्टी पर लगा दूंगा, ध्यान में रख लेना, ऐसा कभी मत करना। फिनॉल OH नहीं बाहर करता, यहां से H और यहां से OH, फिनॉल OH नहीं बाहर करता, फिनॉल H प्लस बाहर करता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अब इसी से मिलता जुलता एक और हम रिएक्शन लेते हैं। देखो यहां पे ये आ गया फिनॉल, इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो गया बेटा, CH2OH, ठीक है ना। ये OH इसके कंजुगेशन में है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है क्या? नहीं सर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेंजीन रिंग के कंजुगेशन में है क्या? नहीं सर। अरे बेटा नहीं है, तो क्या आप ये कंजुगेशन में आएगा क्या? नहीं सर। इसका मतलब यहां से OH बाहर जा सकता है। अब मैं यहां पर रिएक्शन कराऊं, अगर HBr के साथ बेटा यहां से OH, यहां से H, H2 बाहर कर दो, Br को लगा दो। सो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये हो जाएगा OH, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH2Br, और प्लस यहां से बाहर क्या होता है, H2O। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस रिएक्शन को अगर समझना है तो पहले मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं पहले इस रिएक्शन को समझो। अगर आपको ये रिएक्शन समझना है तो पहले मैं एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं, पहले इस रिएक्शन को समझो। देखो कैसा, ध्यान से सुनना, जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से सुनना। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर हो गया OH, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर H और इधर भी क्या हो जाएगा OH, और तीसरा, ठीक है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर भी क्या हो जाएगा OH। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से आप सभी लोग सुनते चलो, ठीक है ना। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल। हालांकि आपको अल्कोहल जब टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। बल्किनेस जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर दो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किसमें बल्किनेस ज्यादा है? टर्सरी में ज्यादा है। प्राइमरी सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्सरी, देखो यार मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और टर्सरी अल्कोहल में अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो C और O के बिटवीन बॉन्ड खटा टूट जाएगा।
इधर भी बॉन्ड ब्रेक करो सी और ओ, इधर भी बॉन्ड ब्रेक करो सी और ओ, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक करो सी ओ। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कहां पर बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्सरी में, तो आपका आंसर क्या मिलना चाहिए? सर हम टर्सरी वाले से बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकते हैं, सर हम टर्सरी वाले से बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकते हैं। और उसके पीछे मेरे प्यारे बच्चों एक ही लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है? यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो बॉन्ड अगर आपको कार्बन ऑक्सीजन में ब्रेक करना होगा तो सबसे पहले प्रीफर किसको करना? टर्सरी को, उसके बाद सेकेंडरी को, सबसे लास्ट में प्रीफर करेंगे प्राइमरी को। तो मानकर चलो ये रिएक्शन, इसको मैंने हीट किया, यहां से अपन को H2O बाहर करना है, ठीक है ना। तो देखो H2O बाहर करना है, H2O बाहर करने यहां पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है इसको बस ध्यान में रखना। पहला प्रोडक्ट ये देखो बेटा, ऐसे समझो, ये कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। एक ही प्रोडक्ट अपन बनाते हैं। ये कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। और ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। बेटा एक जगह से बाहर निकाल देना OH और एक जगह से बाहर निकाल देना H। मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा अल्कोहल है? सर ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी नहीं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल है। अरे ये प्राइमरी कार्बन, यहां पर H अटैच है, राइट है ना। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है। बॉन्ड किसके बिटवीन वीकर होगा? बताइए बेटा, प्राइमरी या टर्सरी? आंसर क्या मिल जाएगा सर? टर्सरी। हम यहां से अगर मुझे OH बाहर करना होगा, कहां से बाहर करेंगे? प्राइमरी से बाहर करेंगे या टर्सरी से बाहर करेंगे? आंसर क्या मिलेगा? हम टर्सरी से बाहर करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों चलो ध्यान से सुनते चलना, टर्सरी से हम बाहर कर दे तो यहां से बाहर कर देना OH, यहां से बाहर कर देना H। बता दो बेटा, यहां से H, यहां से OH, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2। सो प्रोडक्ट हमारा कुछ ये आ जाएगा। देखो ये इधर है ना, है ना, फिर ये इधर है ना, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, और ये देखो ऐसे आ जाएगा। यहां पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ये ध्यान देना, यहां पर है CH2, राइट है, और ये इसके साथ यहां पे मिला दो, है ना, ये इसके साथ यहां पे, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ध्यान में रखना बेटा, एक चीज गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से समझो। ये इधर आया, ये इधर आया, यस सर, फिर इधर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया, यस सर, है ना, और ऑक्सीजन के साथ बेटा ये अटैच हो जाएगा, है ना। देखो ये O और ये ऑक्सीजन कौन सा है? 18 वाला है, ठीक है। यहां से देखो, और इसके साथ ये इधर है ना, और ये इधर अटैच हो जाएगा, ऐसे ऐसे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आप यहां से बाहर क्या कर देना बेटा? H2। उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चलो नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों ये जो मैं लिखा हूं इसको बाद में देख लेना, पहले जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर हम बात करते बेटा तो इन जनरल सबसे ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? I- पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, है ना। I-, उससे कम कौन होता है बेटा? Br-, उससे कम कौन होता है बेटा? Cl- और F- का न्यूक्लियोफिलोसिटी बहुत कम होता है। न्यूक्लियोफिलोसिटी, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलोसिटी। जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा रिएक्टिबल होगा हम बोलेंगे उसका न्यूक्लियोफिलोसिटी उतना ही ज्यादा है। यस सर या नो सर? यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों Cl-, Br-, I-, इन तीनों में से किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? यस, आंसर क्या आ जाएगा? I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अब समझो, ये CH3 CH2 OH मैं रिएक्शन करा रहा हूं HI के साथ, बोलो बेटा यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2O। I- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, I को ले जाकर के अटैच करा दो, बोलो बेटा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 CH2I और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा? H2O, ठीक है ना। HBr के साथ रिएक्शन, HOH क्या बाहर होगा बेटा? H2O। Br को आप यहां पर अटैच करा दो, मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 Br और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा H2O। बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन? I। सबसे फास्टर रिएक्शन पहला वाला होगा, उससे स्लो दूसरा वाला होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो HCl है उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl- है। Cl- इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। ये पुअर न्यूक्लियोफाइल, ये फास्ट
फास्ट रिएक्शन नहीं करता, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं अनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट, एज अ लुईस एसिड, एज अ कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। अब बताओ ये Cl का रिएक्टिविटी में Cl इज अ न्यूक्लियोफाइल, Cl हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने अनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया। OH यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2, Cl को यहां पर लगा दो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा CH3 CH2 Cl और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा H2, राइट है ना। तो जो HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 है ना, इसको बोलते हैं लूकस रिएजेंट। देखो अनहाइड्रस ZnCl2 plus concentrate HCl is called as Lucas reagent because Cl minus is a poor nucleophile, then Br minus and I minus, then the reaction of primary alcohol with HCl is occur only in the addition of Lewis acid। प्राइमरी अल्कोहल के साथ HCl नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करता बेटा, हमें वहां पर अनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट, तभी ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरिन्स, ये तो हैलो अल्केन्स था, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरिन्स कैसे करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।